नहीं है, यह तो मात्र उसका सार भाग रस है, जो कि तुम्हारे नंदीग्राम में रहने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तुम्हें एक बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अब कौशल्या के जीवन का आधार केवल तुम ही रह गए हो और उसका हृदय किसी प्रकार न दुखे। और भरत, तुम जानते हो कि उसके दुख में अब क्या कोई कमी नहीं रही। और यदि कौशल्या प्रसन्न मन से तुम्हें नंदीग्राम जाने की आज्ञा देती है तो मेरी भी स्वीकृति साथ में है। और एक बात ध्यान में रखना कि यदि राम जन्मी के हृदय में कष्ट होगा तो भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। भरत कहने लगे, गुरुदेव माँ का दिल दुख है, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा। साथ में शत्रुघ्न है, भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि यदि मैं नंदीग्राम में जाने की बात कहूंगा तो माँ रोने लग जाएगी। लेकिन भरत जी भीतर ही भीतर सोचते हैं और घुट रहे हैं, आखिर में किस तरह से माँ के समक्ष ये बातों को रख पाऊं और रख सकूं। कौशल्या माँ समझ गई कि भरत कुछ कहना चाहता है। मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हें क्या कहना है भरत, बोलो। और आखिर भरत जी ने कहा, माँ यदि मैं कहूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरा जन्म तो सबको दुख देने के लिए हुआ है न माँ। भगवान को मैंने दुख दिया और अयोध्या के एक एक शख्स को मैंने दुख दिया है। और मैं अगर कोई बात तुमसे कहूँ तो ऐसा न हो कि आपको कष्ट पैदा हो। लेकिन माँ यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम में तापस वेश धारण करके कुटी सेवन करके रहना चाहता हूँ। माँ भरत जी के शब्द देखती रही, जवाब नहीं दे सकी। और भरत जी ने कहा, माँ मैं साधु होकर कहीं जाऊंगा नहीं, नित्य पादुका का पूजन करूंगा, किंतु 14 वर्ष पूरे होने पर नियम, जब तक नियम पालन करता रहूंगा और भगवान के आने पर भगवान के चरणों में राज्य को अर्पित करके उसके बाद कौशल्या जी ने नंदीग्राम में वापस आ जाऊंगा और इस प्रकार रहने लगूंगा माँ। और कौशल्या जी ने इतना ही कहा कि ठीक है भरत, अब जो बाकी है